शुरू 50 प्रति मिनट। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में जो कुछ मैंने आपको लिखकर भेजा है उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। अपने देश के कई राज्यों में ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ लोगों की कई तरह की मांगें हैं। उनमें से एक मांग यह है कि वहाँ पर रेल लाइन होनी चाहिए। बहुत समय से लोगों की मांग है कि हमारे क्षेत्र में नई लाइन की जरूरत है। ऐसे बहुत से देहाती क्षेत्र है जहाँ पर अभी तक लोगों ने रेल लाइन नहीं देखी है। महाराष्ट्र में ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ नई रेल लाइन होनी चाहिए। ऐसी रेल लाइन की मांग मैं 25 साल तक महाराष्ट्र विधानसभा में करता रहा हूँ, लेकिन दुख है कि अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं हुआ है। आपने मुझे लिखकर भेजा था कि कुछ रेल लाइन आप बना सकेंगे, पर वास्तव में हुआ कुछ नहीं। मैं समझता हूँ कि जब तक इस के लिए एक विकास कोष नहीं बनाया जाएगा, तब तक नए कार्यक्रम को शुरू नहीं किया जा सकेगा। इसलिए यह जरूरी है कि विकास कोष बनाया जाए और इस कोष से नई रेल लाइन बनाई जाए। रेल विभाग में महाराष्ट्र के लोग भी बहुत कम हैं। क्या कारण है कि रेल विभाग में महाराष्ट्र के लोग इतने कम हैं? आश्चर्य है कि महाराष्ट्र में जहाँ रेल विभाग है वहाँ भी महाराष्ट्र के लोग दिखाई नहीं देते हैं। अतः मैं प्रार्थना करूँगा कि मंत्री महोदय रेल विभाग में महाराष्ट्र के लोगों को नौकरी देने के बारे में भी विचार करें। पैरा अध्यक्ष महोदय, रेल
विभाग में अंग्रेजी भाषा चल रही है। मैं यह भी नहीं कहूँगा कि अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया जाए। अंग्रेजी जरूर चलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी को भी आदर देना चाहिए। हिंदी भाषा प्रयोग करना कोई पाप तो नहीं है। देहात के लोग अंग्रेजी भाषा नहीं समझ सकते हैं। अगर रेल विभाग उनको अंग्रेजी भाषा में पत्र भेजे तो यह उन लोगों पर अन्याय करना होगा। इसलिए कम से कम महाराष्ट्र में अंग्रेजी के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसको लोग समझ सके। अतः रेल विभाग में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे रेल विभाग में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करें। स्टॉप।